चलो भाई, आज हम बात करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी का। हमारा क्या था, सेकंड लेक्चर था। कल फर्स्ट लेक्चर में प्लांट मॉर्फोलॉजी के में भाई हमने क्या देखा था, हमने रूट्स के बारे में बात करी थी। हमने पाया था कि रूट्स जो होती है हमारी वो नेगेटिवली वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। आ रही बात समझ में? उसके अलावा तीन टाइप की बेसिकली हमको देखने मिलती है। कौन कौन सी थी, नाम बोलो जरा। टैप रूट, वेरी गुड। सेकंड नंबर पे फाइब्रस रूट, और तीसरे नंबर पे क्या आती है आपके एडवेंटिशियस रूट। जो आपके रेडिकल के इलोंगेशन से बनती है डायरेक्ट, वो होती है टैप रूट। आ रही बात समझ में? इसका एक ही एग्जांपल है जिसका नाम आपको क्या याद रखना, मस्टर्ड प्लांट, सरसों के अंदर। समझ में आ रही बात? सेकंड आता है आपका के कुछ टाइम के लिए जो प्राइमरी रूट होती है वो रहती है, उसके बाद में रिप्लेस कर दी जाती है टफ्ट ऑफ रूट से। कई सारी ग्रुप ऑफ रूट वहां पर पाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट के नाम से जाना जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके, मोनोकोट्स होते हैं बेसिकली। भाई बात समझ में? मोनोकोट जैसे कि गेहूं चावल वगैरह हुआ, ये इसका एग्जांपल है। जैसे तू वो बोल रहा था ना, क्या बोलते हैं, क्या बोल रहा था तू? अब एक एग्जांपल पूछ रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले का एग्जांपल तो पूछ रहा था, भूल गया तू गधा है एक नंबर का। कुछ पूछ रहा था ये, तो उसके अंदर था मतलब ये उसी का आंसर है। ठीक है, क्लियर है? मेरे भी ध्यान में था क्या था। हाँ चल कोई बात नहीं, ज्यादा लोड नहीं लिया करते। ठीक है। हाँ भाई, तो उसके अलावा हमने क्या देखा था, उसके अलावा हमने देखा था कि एडवेंटिशियस रूट्स जो कि कहाँ के अलावा निकलती हैं, जो कि निकलती हैं रेडिकल के अलावा हमें बनती हुई दिखाई पड़ेंगे। समझ में आ रही बात? ये रूट्स के बारे में बेसिक बेसिक हमने जानकारी देख ली। फिर हमने बात करी थी रूट के जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, कितने पार्ट्स होते हैं, रूट कैप क्या है, उसके पीछे का रीजन, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ताजा ताजा बच्चे, उसके पीछे का रीजन, रीजन ऑफ इलोंगेशन। दाढ़ी मूछ थी क्या उनपे? नहीं थी। दाढ़ी मूछ से पीछे की तरफ क्या था, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। आ रही बात समझ में? तो मैच्योरेशन वाले पे दाढ़ी मूछ थी, यस। क्या थी भाई वो? रूट हेयर। नहीं आ रही समझ में बात? रूट हेयर क्या होती है? एपिडर्मिस का एक्सटेंशन होती है। क्या होती है भाई? एपिडर्मिस का एक्सटेंशन। अबे आगे वाला बोलो भाई। आ रही बात समझ में? अरे ठीक है, चलिए। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं प्लांट मोर्फोलॉजी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम रूट्स के मॉडिफिकेशन को पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे भैया? हाँ भाई, क्या पढ़ेंगे? रूट्स के मॉडिफिकेशन के अलावा हम स्टेम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम दो चीजों से डील करने वाले हैं। एक है बच्चों हमारा मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, और दूसरा क्या आता है हमारा स्टेम के बारे में। चलिए देखो बेटा, भाई एडवेंटिशियस रूट्स तो आपके ऑलरेडी खुद एक मॉडिफिकेशन है। अगर आप टेक्निकली देखा जाए, जो आपका एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं बेसिकली वे आपकी क्या है, वो तो खुद एक मॉडिफिकेशन है। लेकिन फिर भी हम उनके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करूं तो टेक्निकली वो भी टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। सोचो, टैप रूट में प्राइमरी रूट थी, फिर सेकेंडरी और टर्शियरी रूट थी। फाइब्रस रूट में क्या होता है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, वो रिप्लेस कर दी है किसके थ्रू भैया, कई सारी ग्रुप ऑफ रूट्स के अलावा। तो वो तो खुद एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन दिखाई पड़ता है। एडवेंटिशियस में वो भी एक मॉडिफिकेशन है एक तरह से, लेकिन जो आपके एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं बेसिकली उसके हमारे कई सारे एग्जांपल है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर दो चीजों के क्या पढ़ने वाले, मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। पहले टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद में किसका मॉडिफिकेशन करेंगे, हम बात करेंगे भैया एडवेंटिशियस रूट्स का। अच्छा, टैप रूट के एग्जांपल कल मैंने आपको बताए थे, गाजर, शलजम, चकुंदर। आरी बात समझ में? ये सारे के सारे। उसके अलावा मूली होती है, जमीकंद होता है, सब के सब क्या है, जमीकंद नहीं सॉरी, ये सब के सब क्या है आपका, ये सब के सब आपके टैप रूट का मॉडिफिकेशन होता है। सवाल ये है सर मॉडिफिकेशन हुआ तो हुआ क्यों, ये क्लासिफाई करके अगर आप पढ़ेंगे, पुरानी एनसीईआरटी के अंदर है डाटा, नई एनसीईआरटी में चीजें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सवाल ये भैया सर टैप रूट अपने आप को मॉडिफाई करेगी क्यों, मजबूरी के तहत। भाई तुम क्यों चेंज हो गए, मजबूरी के तहत, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो पहला कारण क्या है सर, फूड को स्टोर करने के लिए बन गई टैप रूट, मॉडिफाई हो गई। नहीं आ रही समझ में बात? आ रही है ना? दूसरा कारण क्या है भैया सर, रेस्पिरेशन करने के लिए हो गई। और तीसरा कारण क्या है, नोड्यूलेशन, नोड्यूलेटेड रूट। जैसे कि याद करो, मैंने आपको राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि वो जो फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर के साथ में रूट नोड्स पर जाकर इकट्ठा हो जाता है, रूट को नोड्यूलेटेड करता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी ये प्रॉपर्टी हमको देखने मिलती है, वहां पर माइकोराइजा पाया जाता था। अबे भूल गए क्या? प्लांट किंगडम टेस्ट में आ रहा, इस बार आ रहा, रिवाइज कर लियो। नहीं समझ रहे बात? ठीक है भाई, क्लियर है? चलिएगा, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा टैप रूट का मॉडिफिकेशन। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फूड के स्टोरेज के लिए। किसके लिए बात करेंगे? ऐसी टैप रूट जो फूड के लिए क्या हो गई, मॉडिफाई होगी। तो आप बेसिकली ये नाम अगर याद ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेसिक बेसिक सा आप एग्जांपल याद रखिएगा। टेप रूट जो मॉडिफाई हुई है फूड के लिए, वो कौन कौन सी है सर? सबसे पहले टेप रूट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपके 3-4 एग्जांपल यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि आपका गाजर, मूली, शलजम, चकुंदर। आ रही बात समझ में? आप हम जो भैया लोकल लोग हैं, तो हिंदी के मुकाबले, इंग्लिश के मुकाबले में हिंदी वाले नाम थोड़ा सा क्या रहेंगे, ज्यादा याद रहेंगे। तो टेप रूट का मॉडिफिकेशन क्या है? शलजम, चकुंदर। शलजम चकुंदर एक ही कैटेगरी
क्या होगा, शलजम, चुकंदर, गाजर और मूली, ये सब की सब क्या है आपकी, ये सब की सब रूट होती है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? चलिएगा, तो 4 टाइप की हमारी रूट का स्टोरेज फूड कर सकती है। एक होता है नेपिफॉर्म, एक होता है फ्यूजिफॉर्म, एक होता है कॉनिकल और एक होता है ट्यूबेरस। सर आपको नाम से पता लग रहा, क्या नाम से पता लग रहा, ट्यूबेरस मतलब फूली हुई होगी है भाई, ट्यूबेरस मतलब बेडोल सुडोल, बेडोल सॉरी फूली हुई होगी। कॉनिकल का मतलब ये लीजिएगा कौन शेप में आ रही, क्या क्या हो गया, गाजर हो गया। उसके अलावा फ्यूजिफॉर्म जैसे कि मूली हो गई आपकी, रेडिश हो गई। अब अगर आप मूली को ध्यान से देखें, मूली को जो आप मार्केट के अंदर देखते हैं वो तो इलोंगेटेड मूली, पूरी मैच्योर मूली होती है। जब मूली अपनी शुरुआत में ग्रोथ करती है तो बेटा मूली क्या करती है, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ से नुकीली सी होती है, हालांकि नीचे से ज्यादा पतली होती है लेकिन ऊपर से भी पतली होती है, बीच में से थोड़ी सी मोटी होती है। फूड स्टोर होता है ना वहां पर बीच में, फिर धीरे धीरे वो अपनी लेंथ बढ़ाएगी, फूड स्टोरेज जो होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हरी बात समझ में, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका फ्यूजिफॉर्म के अंदर आ गया। और नेपिफॉर्म भैया, नेपिफॉर्म आपका क्या हो गया, शलजम हो गया, ये ले भैया चुकंदर हो गया। हरी बात समझ में, तो बस कितने एग्जाम्पल है टेप रूट के, बोलो भाई जल्दी करके, 4-5 एग्जाम्पल याद रखने, फालतू की याद रखने कोई जरूरत नहीं है। कौन सा, शलजम चुकंदर, एक का एग्जाम्पल है गाजर मूली, गाजर मूली शलजम चुकंदर और मिराबिलिस, 5 नाम याद रख लो। ठीक है भैया, आप सब्जी बेचने वाले हो, आज से जब तक आपकी मॉर्फोलॉजी चलेगी आप सब्जी बेचोगे। तो आज आपने सब्जी क्या बेची भैया, गाजर मूली शलजम चुकंदर और मिराबिलिस, खत्म कहानी। समझ में आ रही बात भाई, अब नहीं आ रही क्या, ठीक है चलिएगा। नेपिफॉर्म, अब ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, थ्यूकेट बेस फलाना, बट एग्जांपल याद रखो डायरेक्ट। टेप रूट का मॉडिफिकेशन क्या है भैया, ये शलजम दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिएगा नुकीली है यहाँ पर और ऊपर से क्या है, फूली हुई है। तो थिक एट द बेस, बेस पे से क्या है, फूली हुई, और बाकी एपेक्स यानी कि चोटी नुकीली पने से कहाँ है आपके, नुकीली है। ये देखिएगा, ये आ रही ना, आ रही है, तो ये क्या है, ये थिक है, टेपर है, नुकीली है, और ये बेस क्या हो गया इसका, थिक हो गया। एग्जांपल है इसका टर्निप, टर्निप का जो आपका मॉर्फोलॉजिकल नेम है, आपका जो बोटेनिकल नेम है उसका नाम है ब्रेसिका रापा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फैमिली ब्रेसिकेसी का मेंबर है, तो जब मैं आपको फैमिलीज पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या है भैया, ब्रेसिका रापा, और बीट क्या होता है आपका, चुकंदर। क्लियर है भाई, अरे आ रही का समझ में। उसके बाद में फ्यूजिफॉर्म, देखो बनी ना ताजी ताजी मूली है, अब कोई डोल नहीं सुडोल नहीं, कोई कैसी हो रही कोई कैसी हो रही, यहाँ टेपर होती है। अब बेसिकली बीच में से स्वेलो रह जाती है, ऊपर और नीचे से क्या होती है, ऊपर से भी थोड़ी पतली सी है, ये वाली ज्यादा पतली है लेकिन ऊपर की भी है, वो आपको याद नहीं रखनी। आपको केवल इतना ध्यान रखना कि रेडिश, जिसे हम रेफरेंस सेटाइवस के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपका क्या होता है बेटा, वो टेप रूट का मॉडिफिकेशन है। जो आप गाजर खाते हैं वो भी किसका मॉडिफिकेशन है, टेप रूट का। ये एग्जैक्ट आपकी कॉनिकल होती है, कॉनिकल का मतलब देख सकते हैं आप कि ये ऐसे बिल्कुल है और बिल्कुल इस तरह से आपकी निकलती है, टेप रूट का मॉडिफिकेशन है। और उसके बाद में आता है आपका ट्यूबेरस, इसे क्या बोलते हैं, मिराबिलिस। क्या बोलते हैं भैया, मिराबिलिस, 4 o'clock प्लांट। बट उसके अंदर क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स के अंदर सर आपको पढ़ाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। समझ में आ रही बात, क्लियर है? तो ये क्या है भाई, नहीं भाई अरबी होती है कोलोकेशिया। ये क्या है, मिराबिलिस, गुले बांस इसे बोलते हैं। 4 o'clock प्लांट, 4 बजे खिलता है सुबह, इसका फ्लावर। आदिवासी में हाँ, रेड, व्हाइट और पिंक कलर, 3 कलर के फ्लावर होते हैं इस पे, ठीक है चलिएगा। तो पहला फंक्शन समझ में आया, किसके लिए, फूड स्टोर। फूड स्टोर करने वाली जो सब्जी तुम खाओगे, कौन कौन सी सब्जी होगी भैया, पालक नहीं भाई, कल सलजम, पालक में को सलजम है जी तो उसके साथ पालक भी डालेगा, फिर साग भी बोल दिया नहीं ना, ठीक है। तो कौन कौन सी है भाई, नाम बोलो, शलजम चुकंदर गाजर मूली मिराबिलिस। मिराबिलिस को छोड़ सकते हैं आप, शलजम चुकंदर गाजर मूली, क्या नाम है भैया जल्दी बोलो, शलजम चुकंदर गाजर मूली। क्यों, खाने के लिए। क्या हुआ, टेप रूट का मॉडिफिकेशन, क्या करना है, फूड स्टोर हुआ, इसीलिए तो आप खाते हो, शलजम बनाकर खाते हो, मूली के भी पराठे खाते हो, गाजर की सब्जी भी खाते हो, चुकंदर भी खाते हो। हरी बात समझ में, अरे खाते नहीं खाते भैया। चलिए सेकंड मॉडिफिकेशन है सर रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए। देखो ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू के अंदर आपको इजीली मिल जाएगा। एक एरिया होता है मैनग्रोव प्लांट, दलदल वाला एरिया, हरी बात समझ में, मैनग्रोव रीजन जो होता है, दलदली एरिया, दलदली प्लांट जहां पर पाए जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, वो बेसिकली वहां पर देखने मिलेगा, उस एरिया में देखने मिलेगा जहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यानी अगर मैनग्रोव है तो वहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ऐसे प्लांट जो सॉल्टी एरिया में है, मैनग्रोव प्लांट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, जो दलदली एरिया में, उन प्लांट्स को बोलते हैं हेलोफाइल्स। हेलो वर्ड किसके लिए आता है, सॉल्ट के लिए। आरी बात समझ में, तो ऐसे प्लांट जो सॉल्ट के वाले एरिया में मिलते हैं हेलोफाइल्स बोलते हैं। पानी के अंदर दलदल वाले रीजन में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती, भाई ऑक्सीजन भी तो, रूट्स भी तो टिश्यू ही है, सेल ही तो होंगे ना, ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, उसे भी ऑक्सीजन चाहिए अपना काम करने के लिए। तो एनारोबिक कंडीशन वहां पर क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। नतीजा वो क्या नहीं कर पाता बेटा, वो अपना ऑक्सीजन नहीं ले पाता। तो ऑक्सीजन लेने के लिए, अरे छोटे बच्चों को आपने देखा कितना ही कंबल में पकड़ के दबा लो, उसको क्या करता है, वो एकदम कंबल खोल के मुंह खोलने की कोशिश करता है। अब आप तो ठहरे बुढ़े, ठहरे बड़े आदमी, आप उनको बच्चों को ठंड नहीं भाई, उसका मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो अपना मुंह खोलेगा कंबल से। कारण क्या है, तुम्हारी रेस्पिरेशन रेट 12 से 16, हाँ है ना,
12 से 16 हो गए रेस्पिरेशन वाले चैप्टर। जो बच्चा होता है उसकी रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? अबाउट 20, 25, 30। आ रही बात समझ में? तेज तेज सांस लेता है तो उसकी एनर्जी जो जितना वो यूज कर रहा है, हालांकि मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है आपकी और उनमें ज्यादा मतलब फर्क होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है, वो बहुत हायर साइड है। मतलब वो जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेगा। समझ में आ रही बात? कंबल के अंदर तुमने उसे ढक दिया भाई, तुम तो आराम आराम से सांस ले रहे, इतने तुम उससे आधा सांस ले रहे। समझ में आ रही बात? उससे क्या कर रहे? उससे आधा सांस ले रहे। क्या हुआ? आधा सांस लेने पर वो क्या ले रहा? वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा, जल्दी जल्दी सांस ले रहा, जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन ले रहा। नतीजा उसे घुटन महसूस होने लगती है। इसीलिए कभी बच्चा मुंह खोले, सर्दियों में कंबल खोले तो वो कलाकारी दिखाने कला पकड़ दाब के पड़ गए, उसे यही लेट जा, कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रही बात? ठीक है भैया, तो यही सेम कहानी का है सर, यहाँ पर है ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ? वो दलदल के अंदर से बाहर को निकलने शुरू हो गए। देखो ये बाहर, ये प्लांट है, ये दलदल वाला एरिया है भाई सारा, क्या निकलने शुरू हो गई? रूट निकलनी शुरू हो गई है। ये क्या है? टेप रूट है भाई। क्यों? बाहर आके सांस ले रहे भैया। आ रही बात समझ में? पानी के अंदर तुम्हें डाल दिया जाए, सांस नहीं आने का, तो आदमी क्या करेगा? पानी से बाहर निकलेगा सांस लेने के लिए। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलेंगे भाई? न्यूमा बोले तो एयर, न्यूमा बोले तो एयर के लिए आता है, फोर मतलब फोर है अपना। तो ये क्या है? आपके न्यूमेटोफोर, ये ऐसी रूट है जो क्या करती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए मैनग्रोव प्लांट यानी कि जो आपका हेलोफाइट्स होते हैं उनकी रूट्स बाहर निकल जाती है। किसमें मिलेगा? राइजोफोरा, जो कि क्या होता है? हेलोफाइट्स होता है। और मैनग्रोव प्लांट जो कि सैलाइन या सोल्टी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, वहां पर एरोबिक कंडीशन होती है, रूट्स जो है वो ग्राउंड से बाहर निकल के आ जाती है। क्योंकि ग्राउंड से बाहर निकल के ऊपर की ओर आ रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे रे? निगेटिवली जियोट्रॉपिक के नाम से जाना जाएगा। नहीं आ रही समझ में बात है भाई? अबे नहीं आ रही क्या? चलिए अगली हम बात करते हैं नोडुलेटेड रूट एट ऑक्सिलेटेड डिस्कशन फैमिली लेग्यूमिनेसी। आ रही बात समझ में? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। किसके अंदर बात कर गए भैया? हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर भी आप यहां पर देखिएगा कि कई सारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। पर्पस क्या है सर? नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या होता है भैया? राइजोबियम बैक्टीरिया। वो जो रूट्स है ना, इनके साथ में ये इस तरह से इकट्ठे हो जाता है। समझ में आ रही बात? ये बना ली ने? तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं रूट के नोड्यूल्स के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? पर्पस क्या है सर इसका? इसका पर्पस है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। क्या पर्पस है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन। फैमिली लेग्यूमिनेसी के मेंबर को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इनर्ट नाइट्रोजन वो यूज नहीं कर सकता, इसीलिए बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फैमिली लेग्यूमिनेसी बोलते हैं चना वाली जो फैमिली है, मटर चना वाली जो फैमिली है, फैमिली लेग्यूमिनेसी। पल्सेस वाली जो है, दाल जितनी भी आती है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं, ये तो था हमारा किसका? टेप रूट का। बोलो टेप रूट का मॉडिफिकेशन कितने पार्ट में है? 3 पार्ट में। रीजन क्या है उसका? फूड स्टोरेज। रीजन क्या है? सांस लेना। रीजन क्या है सर? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। जो टेप रूट है उसके एग्जांपल गाजर, मूली, शलजम, चप्पल। है पालक बोल रहा है यार तू? कैसा सब्जी वाला है? हमने कहते मार्केट में पालक नहीं है तो फिर पालक क्यों बेच रहा है तू? शलजम, चकुंदर, गाजर, मूली, मिराबिलिस। आई बात समझ में? रेस्पिरेशन के लिए, हाँ, सांस लेने के लिए न्यूमेटोफोर्स। नहीं आ रही समझ में बात? अबे आ रही ना? किसके अंदर मिलेगी? राइजोफोरा प्लांट के अंदर। याद रखिएगा, जो कि एक हेलोफाइल का क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू का, बहुत ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात? और तीसरी क्या थी? तीसरी थी हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोडुलेटेड रूट्स। आई बात समझ में? किसके अंदर देखने मिलेगी? डाइकोट्स के अंदर देखने मिलती है, वो भी आपके लेग्यूमिनेस जैसे। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सर एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन। भाई ये तो टेप रूट का था, एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन। पहला पर्पस क्या है भाई? पहला पर्पस है बच्चों फूड को ही स्टोर करना है। हरी बात समझ में? जैसे कि शकरकंद। आई समझ में बात? दूसरा क्या है आपका? सपोर्ट प्रोवाइड करानी है सर। कल बताया था बरगद, बैनियन ट्री, बनियान ट्री, प्रॉप रूट, पिलर रूट, सपोर्ट दे दी। तीसरा है आपका भैया स्पेशल मॉडिफिकेशन। समझ में आ रही बात? अच्छा, वो एडवेंटिशियस रूट्स में स्पेशल मॉडिफिकेशन इसी के अंदर आएगा। खैर कोई बात नहीं, एक एक करके हम यहां पर देखते हैं बेटा। चलिए, तो फूड स्टोरेज का सबसे एग्जांपल क्या है? ट्यूबेरस, फूला हुआ। स्वीट पोटैटो, आलू, ये रही आपके। आरी बात समझ? ये रहा आपका शकरकंद बोलते हैं इसे। आलू मतलब मीठा आलू। आई बात समझ में? पोटैटो मतलब आलू, स्वीट पोटैटो मतलब मीठा आलू।
आलू क्या है, मीठा है, बस ध्यान रखना। समझ में आ रही बात? तो स्वीट पोटैटो हो गया, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए सपोर्ट के लिए क्या है, सपोर्ट के लिए सपोर्ट के लिए होती है हमारी प्रॉप रूट या फिर पिलर रूट। वो मैंने बोल दिया था ना कि वो पिलर रूट उसमें रखेंगे स्पेशल में दूसरी रूट्स रखेंगे, जैसे फोलियर रूट्स हुआ, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स हुआ, हॉस्टोरियल रूट्स हुआ, उनको हम यहाँ पर रखेंगे। तो P4 प्रॉप, P4 पिलर और B4 बनियान। आई बात समझ में? PPB पानीपुरी दे दो भैया, पानीपुरी वाले भैया, कुछ भी याद कर लो। प्रॉप रूट, पिलर रूट, हैंगिंग रूट, लटकने वाली किसके अंदर मिलेगी, बेनियन। बेनियन बोले तो बरगद, आदिवास में। उसके अलावा स्टिल्ट रूट होती है, जो कहां से निकलती है, जो लोअर नोड से अराइज होती है स्टेम के और एंटर करती है कहां पर, सोइल के अंदर। एग्जांपल शुगर केन। ये गन्ना है ना, गन्ना जब आप नीचे से देखोगे ना, देखो स्टेम की जो लोअर नोड है ना, है सबसे नीचे वाली, जो जमीन के पास वाली नोड है, आरी बात सुन, वहां से ये रूट निकली और निकल के कहां घुस गई, जमीन के अंदर निकल गई। शुगर केन की कहानी, आरी बात सुन। और तीसरा आता है क्लाइंबिंग रूट। पोथोस क्या होता है भाई, मनी प्लांट। आई बात समझ में? नहीं आ रही समझ में बात? तो इसमें क्या होती है, ये इनकी रूट्स क्लाइंबिंग करने में भी हेल्पफुल होती है। मनी प्लांट का मनी प्लांट इसलिए है क्योंकि जब हम इसको रात में लगा देते हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो 2-2 हजार के नोट लटके हुए होते हैं इसके ऊपर। फिर वो 2-2 हजार रुपए के नोट्स में उतार लेता हूँ और मार्केट में सप्लाई कर देता हूँ, इसीलिए इसका नाम क्या है, मनी प्लांट है। ठीक है, इसीलिए तो मुझे देता है वो। 2000 के बंद हो गए उसके, अगर 2000 के चलते तो नहीं देता, अब 2000 के चलने बंद हो गए इसीलिए मुझे सप्लाई कर रहा है वो। खैर आ जाइएगा, स्पेशल मॉडिफिकेशन के बारे में क्या करें, मेरे को मास्टर को खुद नहीं पता। रियलिटी यही है कि मनी प्लांट को मनी प्लांट क्यों बोल रहे, नहीं समझ, नहीं मालूम हमें, चल रहा है इसका नाम मनी प्लांट हो रही। आ रही बात समझ में? और जब मास्टर को नहीं पता होता तो मास्टर ऐसी कहानी सुना देता है, ध्यान रखना, अंदर की बात है। जब भी तुम कोई बात पूछो ना मास्टर, इधर उधर की बात है, समझ जाना बेटा, पता नहीं इसे। चलिएगा, स्पेशल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। भैया कई सारी रूट खून चूसने वाली होती है। सर प्लांट किसका, हमारा। एक वो मैंने एक सीरीज, मतलब एक आई थी कोई चाइनीज करके सीरीज नहीं, तो मैंने क्लिप देखी थी, तो उसमें एक लड़की थी भाई, उस लड़की के हाथ पैर में से भी निकल रही थी रूट्स वगैरह। मैं कल को दिखाऊंगा तुम्हें क्लिप वो है। अबे चांद बांध पे नहीं थी वो, चाइनीज या कोरियन ऐसी कोई महंगी सीरीज है, कोरियन की हो, चाइना की हो, मतलब इसी साइड की थी, एशियन ही मतलब कंट्री की सीरीज थी वो, कोई ऐसी जैसी चाइनीज टाइप के लोग होते हैं थोड़ा सा, तो हो सकता है इंडियन भी हो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर एक लड़की होती है, वो बेड पे लेटी रहती है, लड़का आया, उसने जैसे ब्लैंकेट हटाया, उसने सोचा लड़की बेहोश है, ब्लैंकेट जैसे हटाया तो उसके पैर में से रूट्स निकल रही, वो निकल रही भैया, प्लांट्स निकल रहे। ओहो हो, उसे लड़की को बेचारा गोद में उठा के ले जाके प्लांट के बीच में छोड़ दिया, प्लांट ने चारों तरफ से लड़की को लपेट लिया। भाई वो क्या सीन था भैया, उसे देख के मेरे याद आया सकिंग या हॉस्टोरियल रूट्स, सक करने वाली रूट्स किसके अंदर, स्टेम के अंदर पैरासाइटिक रूट्स होती है। जिस तरह से जू तुम्हारे सिर पर रहती है, बस जू है, प्लांट की जू मान लो इसे, सकिंग रूट या हॉस्टोरियल रूट को क्या मान लो, प्लांट की जू, लीच, जौंक, जो ऊपर जाएगी सक करेगी। हमारा तो ब्लड चूसती है, अब प्लांट में ब्लड तो है नहीं, क्या लेगी भैया, न्यूट्रिशन लेगी। तो इसको भी क्या बोलते हैं, सकिंग या हॉस्टोरियल रूट। कहां मिलेगी, पैरासाइटिक प्लांट के अंदर एंटर करेगी, होस्ट के स्टेम के अंदर। कहां है डायग्राम, ये देखिएगा, ये क्या है आपकी, ये जो आपको येलो येलो रूट दिखाई पड़ रही है ना, ये क्या है, ये हमारे जो पैरासाइटिक का जो हमारा स्टेम है, ये जो ये लिपटा हुआ दिख रहा ना तुम्हें, ये स्टेम के ऊपर लिपटेगा। और ये क्या करती है, इसके अंदर से रूट्स निकलती है, कहां पहुंची, स्टेम के अंदर पहुंचती है, और वहां से अपना क्या करती है, मिनरल्स, न्यूट्रिशन वगैरह वहां से लेने का काम करेगी। ठीक है, कुस्कोटा इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, उसके बाद में आता है हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब होता है पानी से रिलेटेड काम है जी, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। एक प्लांट होता है ऑर्किड, आ रही बात समझ में, और बेसिकली आपको कहां मिल जाएगा, वो आम के पेड़ पर बड़ा आसानी से देखने मिल जाएगा। ठीक है, ऑर्किड जब यहाँ पर एपिफाइट्स के तौर पर काम करता है, मतलब जब दूसरे प्लांट के और पर काम कर, ध्यान से देखिएगा, डायग्राम वैसे बना हुआ है, देखिएगा मैं आपको बता दूं। देखिए ये आपका प्लांट का मेन ट्रंक है, मेन स्टेम है, इससे क्या निकली, ब्रांच निकली, 20 से 25 फीट की क्या हुई, हाइट हुई, जरूरी नहीं है 20 से 25 की। तो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक प्लांट ग्रो करेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ऑर्किड। आ रही बात समझ में, ध्यान से देखना, इसका नाम क्या है भैया, ऑर्किड होगा। अब सवाल यह है कि ये ऑर्किड तो जमीन के अंदर नहीं है, और रूट्स को पानी चाहिए, रूट्स को क्या चाहिए, मिनरल चाहिए। तो ये जो इसकी निकली हुई लटकी हुई रूट है ना, हैंगिंग रूट, ध्यान से देखिएगा, इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक रूट्स बोलते हैं। क्यों, क्या करती है बेटा, ये मॉइस्चर से, एटमॉस्फेयर से वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है।
वो चीज जो मॉइस्चर से पानी को एब्जॉर्ब करेगी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर कंसीडर करा जाएगा, उसे ध्यान सुनिएगा। और ऑर्किड प्लांट के पास में बड़ा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है, एनाटॉमी में बात करेंगे, जिसका नाम होता है वेलामेंट टिश्यू। क्या नाम होता है? वेलामेंट टिश्यू। तो उसी की बदौलत वो रूट्स क्या करती है, एटमॉस्फेयर में लटकी हुई है ना सर, मर जाएगी। आप खुली रूट है तो मर जाती है, आपने देखा होगा। मैंने देखा कि कुछ लोग वो वैसे धूप नहीं लगानी रूट्स को, खराब हो जाएगी फलाना, इस तरीके के कि अगर इसे हवा लग गई तो रूट्स खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कहानी है। बल्कि हमें तो एक छोटे से कोई कहानी और बताते थे, कहने लगा भैया अगर कोई कौवा आसपास हो तो पौधे को बाहर मत निकालो। क्यों ना निकालो? अगर पक्षी की या बर्ड्स की नजर इस पर पड़ गई तो रूट्स खराब हो जाती है, प्लांट मर जाएगा। खैर पता नहीं क्या क्या हुआ थी। ठीक है, तो क्या भैया किसमें मिलेगा? एपीफाइट्स। एपी मतलब अपॉन, फाइट्स मतलब प्लांट, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करेंगे। सर ये देख, ध्यान सुनिएगा, ये ऑर्किड यहां पर इसकी तरह से चिपका हुआ नहीं है, ध्यान से सुन लो, ये केवल सपोर्ट के लिए है। ये मैंगो प्लांट से कुछ नहीं ले रहा। ये नहीं बोल रहा कि भाई तू मुझे दे दे। मैंगो प्लांट का ऑर्किड के होने से ना तो कोई फायदा और ना ही कोई नुकसान, लेकिन ऑर्किड को फायदा हो रहा। और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है और एक को ना फायदा हो ना नुकसान होता है, यानी एक स्पीसीज बेनिफिटेड होती है, दूसरी न्यूट्रल रहती है, उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? कॉमनसेलिज्म के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा भैया? कॉमनसेलिज्म। जो आपका सिम्बायोटिक है या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसमें क्या आता है? दोनों स्पीसीज को क्या होगा? फायदा होगा। आ रही बात समझ में? जैसे कि लाइकेंस हुआ, माइकोराइजा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो आपके हाइग्रोस्कोपिक रूट है एपीफाइट में मिलेगी, एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर से थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, जिसका नाम क्या है? वेलामेंट टिश्यू। और ये कहां मिलेगा? ऑर्किड प्लांट, जो किसके ऊपर लगा हुआ होता है? मैंगो प्लांट के ऊपर लगा हुआ होता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? तीसरी आती है आपके फोलियर रूट्स। ये रूट्स अराइज फ्रॉम द लीफ, और लीफ से निकलने वाली रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एपिफाइलस, जो किसके अंदर पाई जाती है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह यहां पर आया, एक जगह और आएगा। समझ में आ रही बात आपके? क्लियर है? 2-3 जगह आएगा वैसे। जब मैं आपको नोड और स्टेम के बारे में बात करूंगा ना, बेसिकली तो बड़ के बारे में बात करूंगा, जब मैं आपको फोलियर बड़ बताऊंगा तो वो ब्रायोफाइलम। हम ध्यान से देखिएगा, ये ब्रायोफाइलम की पत्तियां हैं। ब्रायोफाइलम की पत्तियां ले भाई इस तरह से होगी, मान ले मिसाल के तौर पर, आ रही बात समझ? इस ब्रायोफाइलम की जो लीफ है, इस ब्रायोफाइलम की लीफ से यहां से इस तरह से, समझ में आ रही बात? छोटे छोटे लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन्हीं में क्या निकलती है? नीचे इन्हीं में आपके रूट्स निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये लीफ के अंदर से रूट्स निकल रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फोलियर रूट्स के नाम से जानते हैं, जो कि कहां पर पाई जाएगी? ब्रायोफाइलम के अंदर देखने मिलेगी। बच्चों, रूट्स के मॉडिफिकेशन समाप्त। अब क्या बचा? अब आता है जी स्टेम। आ रही बात समझ में? तो आज हम बात करेंगे स्टेम। स्टेम क्या होता है भैया? सर स्टेम होता है हमारे प्लांट का मेन शूट सिस्टम का पार्ट होता है। ग्रोथ इसकी कैसी होती है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, सनलाइट की तरफ को जाता है। निगेटिवली जियोट्रॉपिक। निगेटिव क्या होती है? जियोट्रॉपिक होती है। स्टेम की खास बात जो रूट्स पर नहीं होती, सर स्टेम के पास में नोड्स और इंटरनोड्स देखने मिलती है, जो कि रूट्स में देखने नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं देखने मिलेगी, याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? सर हमने नोडुलेटेड में नोडुलेट, अब वो तो बैक्टीरिया की नोड बन गई थी भाई, बैक्टीरिया आकर वहां पर डिपॉजिट हो गया, इकट्ठा हो गया, तो नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया। नहीं आ रही समझ में बात? ठीक है, तो स्टेम के बारे में हम बात करेंगे, चलिएगा। तो स्टेम क्या है सर? हमारा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, नोड और इंटरनोड होती है, और बड़ा आपको देखने मिलेगी। ठीक है, ये आपका क्या है? स्टेम। स्टेम का वह पार्ट जहां से ब्रांचेस निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। ठीक है, उसी नोड पर एक कंडेंस शूट होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बड बोलेंगे। ऐसी बड़ जो डायरेक्ट नोड पर है, उस बड़ को हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड़। क्या बोलेंगे भैया? एक्सिलरी बड़ बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सिलरी बड़। बड़ के भी क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एक नोड ये रही, एक नोड क्या रही? ये रही। इन दो नोड के बीच की स्पेस को हमने क्या बोला? इंटरनोड। गन्ना देखा शुगर के, गन्ने की एक आंख, एक पूरी की, उसी पूरी की लास्ट की दूसरी आंख, तो वो आंख है एक नोड, दूसरी आंख दूसरी नोड, और उसके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या बोला? इंटरनोड। नोड और इंटरनोड है तो गन्ना क्या हो गया? स्टेम हुआ। ये बात समझ में क्लियर है? चलिए, बड़ मतलब समझिएगा क्या है भाई? मैं बता तो रहा आपका भाई, बड़ 3 तरह की है बेसिकली। बड़ जो होता है आपका कंडेंस या अंडर डेवलप शूट होता है, निकलता ओरिजिनेशन तो इसका बेसिकली ये शूट ही है एक तरह से, लेकिन वो अंडर डेवलप्ड है या कंडेंस शूट, इसको हम बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? 3 टाइप की है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। कितने टाइप की भैया? 3 टाइप की। सबसे पहली होगी एक्सिलरी बड़। एक्सिलरी बड़ कहां प्रेजेंट होगी? एक्साइल पे या फिर नोड पर ही मौजूद होगी भाई, जो सीधी सीधी कहां लग रही? नोड पर। आ रही बात समझ? वो बड़ जो नोड से निकल रही उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड़। आंख बंद करके कहीं भी कोई बोले क्या लगा फला जगह नोड और फलानी बड़ निकल रही, और वो ऐसे कलर की ऐसे कपड़े उसने पहन रखे हैं, कुछ भी हो वो एक्सिलरी बड़ है, जो नोड से निकल रही, कहानी खत्म। ठीक है, सेकंड बड़ आती है बेटा आपके एपिकल बड़। क्या बोलते हैं भैया? एपिक। एपिक मतलब एपेक्स बोलते हैं चोटी, जो कहां होती है? चोटी पर होती है, उसको हम टर्मिनल बड़ के नाम से भी जानते हैं। ये देखिएगा आपका, ये क्या है?
टर्मिनल बर्ड, चोटी पर दिखाई पड़ रही, ठीक है, और ये नोड से निकलते हुए दिखाई पड़ रही, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तीसरी आती है एडवेंटिशियस या फिर फोलियर बर्ड्स। मैंने बोला ना ब्रायोफाइलम के अंदर वो बर्ड जो लीफ के अंदर है, फोलियर बर्ड लीफ के लिए है, और जहां से क्या निकलते हैं आपके दूसरा निकलता है, दूसरा प्लांट निकल सकता है, उसकी रूट्स को हम क्या बोलेंगे, फोलियर रूट्स बोलेंगे, और उस बर्ड को हम जिस पर ये लगता है उसे हम क्या बोलेंगे, फोलियर बर्ड के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम के अंदर हमको देखने मिलता है। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं स्टेम का फंक्शन क्या है। सबसे पहले स्टेम का फंक्शन क्या है, सपोर्ट ही प्रोवाइड करा, सारा का सारा प्लांट इसी से ही। दूसरा है सर रूट्स में पानी होगा, कहां पहुंचेगा, लीफ में ट्रांसफर करना है भाई, पानी तो वैसे भी चाहिए टिश्यू को, लीफ में जाएगा, लीफ में खाना बना पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसके थ्रू होगा, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू स्टेम होगा। उसके अलावा सर स्टेम तो फूड स्टोर भी करके रखेगा, अबे बताया था क्या मैंने, आलू अदरक अरवी आपके गन्ना सब फूड ही तो है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जो हमारे यंग स्टेम होते हैं, हरे होते हैं वो, और हरे होने की वजह से क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करने का काम करेंगे। ठीक है भाई, नहीं यार समझ बात मेरे ख्याल से। चलिए रूट का मॉडिफिकेशन रिवाइज करेंगे, कितने टाइप का है, दो टाइप का, एक कौन सा, टैप रूट, दूसरा बोलो यार, एक कौन सा, टैप रूट, दूसरा कौन सा, एडवेंटिशियस। टैप रूट के कितने पार्ट, एग्जांपल टैप रूट का बोलो जल्दी, टैप रूट मॉडिफिकेशन के। हाँ अगर आपका तू पालक बोलता तो तेरे सिर पे बेटे ईंट उठा के मार देता हूं। हाँ भाई, शलजम, चकुंदर, गाजर, मूली, मिराबिलिस, मिराबिलिस छोड़ सकते हैं लेकिन मैं बोल रहा फिर भी बार बार ताकि बेटा ऐसे ही रिकॉल करोगे तो नाम रहेगा। हाँ भाई, टैप रूट के मॉडिफिकेशन शलजम, मूली, गाजर और आपके क्या हो गए, चकुंदर। समझ में आ रही बात? उसके अलावा क्या हो गया आपके, ये तो आपके किसके हो गए, टैप रूट का। एडवेंटिशियस रूट्स का मॉडिफिकेशन जल्दी बोलो भाई। है भाई, भाई साहब आपकी तबीयत सही है, आपकी तबीयत सही है भैया। एडवेंटिशियस रूट्स की बात कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल किस किस के अंदर थे भैया, जब बनियान, बरगद का पेड़, आरिवा समय में चलो भाई कैमरे का कट लग गया था, स्टोरेज फुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में हमने बात करी थी। अब मॉडिफिकेशन बेसिकली तीन टाइप का, कितने टाइप का, तीन टाइप का, ठीक है। कौन कौन सा, एक वो जो हवा में, वो थी ना घर लगा, हम में थी शक्तियां, हमने मारा पैर, हम गए हवा में, आगे की लाइन खुद इमेजिन कर लो। हाँ नहीं असली में था नहीं यार, लाइव चल रही, रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है। तो एक तो वो एक तो वो स्टेम हो गया जो कहाँ है, जो स्टेम है हवा के अंदर, दूसरा कहाँ है जो जमीन के अंदर, और तीसरा कहाँ है जो आधा जमीन में आधा हवा में। हाँ है ना, समझ में आ रही बात? तो जो टोटली हवा में है, ठीक है, क्या नाम था उसका भाई, एक्टर का जिसने बोला था, जैन सेफी। तो जैन सेफी भाई साहब का जो मॉडिफिकेशन है वो कौन सा है, वो है एरियल मॉडिफिकेशन। समझ में आ रही बात? उसके बाद में जो होता है आपका, एक होता है सब एरियल और एक होता है अंडरग्राउंड। तो एरियल हवा वाला, सब एरियल कुछ हवा में और कुछ का है अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड मतलब कंप्लीटली क्या होगा, अंडरग्राउंड होगा, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी में वैसे डायरेक्ट एक लाइन करके लिख रखा, ये हमने क्या क्या क्लासिफाई किया, आ रही बात में, क्लासिफाई चीजें इजी बनाती है, समझे बात? चलिएगा, क्लियर है भाई? चलिए तो सबसे पहले हम एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं भैया। 5 मॉडिफिकेशन एरियल वाले याद रखने, वे स्टेम जो एयर के अंदर होते हैं, और उनके 5 टाइप के मॉडिफिकेशन है, फाइलोक्लेड और क्लैडोड। एक वर्ड और आता है फाइलोड, वो अलग है, 2 वर्ड ध्यान रखिएगा, फाइलोक्लेड और क्लैडोड। उसके अलावा थॉर्न, टेंड्रिल और लास्ट आता है आपका बुलबिल। आ रही बात समझ में? बुलबिल का एग्जांपल है आपका ऑक्जेलिस, ये आपको एक एग्जांपल याद रखना है। उसके अलावा जो बाकी के 4 हैं, फाइलोक्लेड, क्लैडोड, थॉर्न और टेंड्रिल, इनके बारे में हम क्या करें भैया, बात करें। चलिए फाइलोक्लेड, अरे भैया आपने नागफनी का पौधा देखा हो पंछिया? नहीं देखा? कैक्टस नहीं देखा तुमने नागफनी का पौधा, कैक्टस का? भाई कैसी बात कर रहा, इसे वहां लेके जा जो वाले उसमें कब्रिस्तान में बड़ा मिले भैया ना, ये आपका जो कैक्टस होता है, ठीक है, ओपनशिया, ठीक है। ये ओपनशिया देखिएगा कैसा है, ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर है। सर ये लीफ नहीं होती क्या? नहीं, ये लीफ नहीं होती, इस पर नोड होती है भाई। क्या मिलती है इस पर? आपको नोड दिखाई पड़ती है और इंटरनोड देखने मिलती है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये क्या है आपका, ये होता है आपका फाइलोक्लेड। क्या है भाई ये फाइलोक्लेड? क्या है बेसिकली, अब मैं आपको बताता हूं। ऐसे प्लांट जैसे कि डेजर्ट हुए, जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारी बात समझ में, अगर वहां पर प्रॉपर लीफ रहा तो लीफ के अंदर स्ट्रोमेटा भी पाए जाते हैं। दिन में स्ट्रोमेटा खुलेगा, पानी की कमी है तो स्ट्रोमेटा, पानी की कमी और हो ज्यादा हो जाएगी, स्ट्रोमेटा के थ्रू वाटर लॉस होगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन के बारे में, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये तो एक तो मोय मोय होगी, ऊपर से एक और मोय मोय हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा ये, उसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, लीफ बिल्कुल रिड्यूस कर दी, किसके अंदर, स्पाइन के अंदर। किसके अंदर भैया? स्पाइन। भैया 2 चीजें होती है, एक होता है थॉर्न, एक
एक होता है स्पाइन। थॉर्न मॉडिफिकेशन है स्टेम का, स्पाइन मॉडिफिकेशन है लीफ का, ध्यान रखिएगा। तो जो लीफ होती है ना बेटा, लीफ बिल्कुल क्या होगी, रिड्यूस होगी और कांटे लाइक स्ट्रक्चर इसने बना लिए। आ रही बात समझ में? तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया स्पाइन का नाम दिया। आ रही बात समझ में? और जो आपका स्टेम होता है वही ग्रीन कलर का हो जाता है भैया और फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है। इसकी ग्रोथ कैसी है, अनलिमिटेड है भैया, कितना भी ग्रोथ कर लेगा। इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, ब्रांचिंग, सीधा उल्टा सीधा तिरछा बिंगा भैया बिल्कुल ग्रोथ कर जाएगा। तो ये क्या है आपका, ये फ्लैट शेप का है जिसे हम क्या बोलेंगे ओपनशिया, और ये सिलेंड्रिकल शेप का जिसे हम क्या बोलते हैं यूफोर्बिया। दो एग्जांपल आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। और लीव्स मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर भाई, स्पाइन के अंदर। ये भी आपने क्या रखना, याद रखना। फाइलोक्लेड का इंपॉर्टेंट, क्लेडोड, अच्छा फाइलोक्लेड में कई सारी इंटरनोड्स होंगी। क्या होंगी फाइलोक्लेड में, मल्टीपल इंटरनोड्स होती हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मैं केवल एक ही इंटरनोड के मॉडिफिकेशन की बात करता हूं, किसी प्लांट का कोई एक पार्ट है, आई बात समझ में, और उसका सारा का सारा प्लांट मॉडिफाई, भाई ये तो क्या कर गया, पूरा का पूरा मॉडिफाई हो गया। लेकिन ये पूरा मॉडिफाई नहीं हुआ, इसकी केवल एक नोड मॉडिफाई हुई है। कितनी नोड, एक नोड मॉडिफाई हुई है। तो उस एक नोड के फाइलोक्लेड को ही हम, यानी फाइलोक्लेड सारे फीचर सेम दिखाएगा, हो ध्यान सुनिए, सारे फीचर क्या सेम, लेकिन फाइलोक्लेड में तो बहुत सारी इंटरनोड है और वहां पर क्या है, केवल एक इंटरनोड होगी। तो क्लेडोड के अंदर एक इंटरनोड का जो आपका फाइलोक्लेड होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, क्लेडोड बोलेंगे, बेसिकली ये समझने के पर्पस में। तो क्लेडोड क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल इंटरनोड मिलेगी, स्मॉल पार्ट होगा स्टेम का काफी, जो कि इंटरनोड की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ये फाइलोक्लेड की तरह ही है बिल्कुल, यानी कि वही फोटोसिंथेसिस होगा, वही उसकी लीफ रिड्यूस, पूरा प्लांट नहीं, वही इसकी लीफ रिड्यूस हो जाएंगी, वही फोटोसिंथेसिस होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये उसको हम बोलेंगे क्लेडोड। एग्जांपल है एस्पेरागस। एस्पेरागस बोलते हैं शतावरी, क्या बोलते हैं भैया, शतावरी, शायद शतावरी बोलते हैं। ये एक अच्छी खासी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो यूज की जाती है। हरी बात समझ में, चलिएगा। उसके अलावा फाइलोक्लेड और क्लोडोड जो होते हैं ये आपके क्या है, बेसिकली डेजर्ट प्लांट है। भाई जहां पानी की कमी हुआ वही तो मॉडिफिकेशन हुआ ना। डेजर्ट प्लांट में क्या है भैया, पानी की कमी है, तो इनकी लीफ रिड्यूस हो जाती है स्पाइन के अंदर और स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में बात, नहीं आ रही क्या? चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं थॉर्न। थॉर्न कांटा, सर लीफ भी कांटा, लीफ का कांटा, अरे वो कांटा लगा, हाय लगा मेरी बेरी के नीचे, ऐसा कुछ गाना था ना, पर्दे के पीछे मेरी बेरी के नीचे आजा पिया, अरे था ऐसा कोई गाना, एक था नहीं क्या, नहीं सुना आपने गाना, कांटा लगा हाय लगा, ऐसा कुछ गाना था बचपन में, हमने काफी सुना है। तो बेटा वो थॉर्न की बात कर रही है। सर कांटा तो ओपनशिया में भी था, वो स्पाइन होता है। तो स्पाइन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, थॉर्न इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये आपने क्या रखना है, याद रखना है। चलिए तो थॉर्न किससे डेवलप होगा, पहली पॉइंट है कि ये एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होगा। एक्सिलरी बर्ड कौन सी बर्ड होती है, जो नोड पे मिलेगी, डायरेक्ट बात है। एक्सिलरी बर्ड कौन सी है भैया, जो नोड पे मिले, फालतू की बकवास नहीं करनी। एक्सिलरी बर्ड कौन सी, जो नोड पे मिलेगी। समझ में आ रही बात, क्लियर है। पर्पस क्या है सर इसका, प्रोटेक्शन है। किसके अंदर मिलेगा, सिट्रस। देखिएगा ये निकल रहा कांटा, प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा ये प्लांट देखा देखा लग रहा है तुम्हें कुछ, कहां है, हाँ घर के बाहर लगा देते हैं गेट पे, ऑर्नामेंटल प्लांट है, बोगनविलिया। क्या नाम है इस प्लांट का, बोगनविलिया, याद रखिएगा। ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, इसके अंदर भी जो थॉर्न होते हैं ये क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं टेंड्रिल। अबे स्प्रिंग किसके अंदर मिलते हैं, बेल के अंदर, हाँ अंगूर, कद्दू खीरा ककड़ी वाली फैमिली, गोड्स वाली फैमिली, वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा, अटरम सटरम अंगूर, ये इन सब के अंदर जो स्टेम के अंदर एक कोल्ड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, स्प्रिंग, जो कि सपोर्ट के लिए यूज करते हैं, क्लाइंब करने के लिए यूज करेंगे। आपकी बेल ऐसे जा रही, आप लकड़ी रख दो बीच में, तो वो लकड़ी पे क्या कर जाएगी, टेंड्रिल इस पर लिपट करके पूरी की पूरी ग्रोथ कर जाती है। समझ में आ रही बात। घिया, तोरी, कद्दू, ककड़ी, सब के सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। मेन पर्पज क्या है इसका, मेन पर्पज है इसका क्लाइंबिंग के सपोर्ट का। मनी प्लांट अगेन यहाँ पर आ गया, आ रही बात समझ में। चलिए उसके अलावा ये था हमारा एरियल मॉडिफिकेशन। अबे भाई कोई दिक्कत वाली बात है एरियल मॉडिफिकेशन में, हवा वाली कहानी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन को हम देखते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है रनर, देन ऑफसेट, देन स्टोलन, देन क्या आता है, सकर। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चार नाम है, चारों के चारों काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके सब एरियल मॉडिफिकेशन है बेटा, इन्हें क्रीपिंग स्टेम से, रेंगने वाले स्टेम के नाम से भी इनको जाना जाएगा। समझ में आ रही बात। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रनर की। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये आपका क्या है, ये आपका एक स्टेम है, ठीक है। यहां से क्या निकला, ये रूट्स नहीं है, सॉरी, कभी आप सोचो रूट्स है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये स्टेम की एक नोड है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। ये क्या है, आपकी
स्टेम की नोड है, इस नोड से क्या निकला आपका एक फ्लावर निकलेगा यानी प्लांट निकलेगा। क्लियर है? ये स्टेम ऐसे क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, करेगा नहीं करेगा। उसके बाद में इस स्टेम की यहां पर भी एक नोड होगी, ठीक है, तो यहां से भी रूट निकलेगी और यहां से भी क्या निकलेगी, रूट निकलेगी, तो ये एक और यहां पर बनेगा। समझ में आ रही बात? फिर ये ऐसे फिर बढ़ेगा, ठीक है, फिर यहां से भी क्या होगा, इस तरह से नोड होगी, ये इस तरह से निकलेगा, तो ये रनर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रनर बोलते हैं। लॉन्ग इंटरनोड आपको दिखाई पड़ेगी, मल्टीपल बहुत सारी होगी, टेरेस्ट्रियल होता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है, जैसे कि साइनोडोन जिसे हम क्या बोलते हैं, धूप ग्रास बोलते हैं, और ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस के अंदर एक रूट का मॉडिफिकेशन था जिसका नाम क्या था, सॉरी उसका स्टेम का मॉडिफिकेशन था जिसका नाम क्या था, बल्बिल। याद आया नहीं आया? ठीक है, तो ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। तो ये रनर है। रनर क्या है आपका, रनर जो होता है बेसिकली यहाँ पर ये प्रोपोगेशन रिप्रोडक्शन को लेकर के हम क्या करते हैं, बात करते हैं। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? चलिए, उसके बाद में आता है ऑफसेट। सर जो रनर है ना वो तो है जमीन के ऊपर, अगर वही रनर कहाँ है, पानी के अंदर, वही रनर कहाँ है भाई, पानी के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। पहला डिफरेंस, सेम है कहानी, कोई अलग नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, सर जो आपका रनर होगा उसमें तो कई सारे इंटरनोड होंगे और लंबे लंबे इंटरनोड होंगे, यहां पर बेसिकली एक इंटरनोड होगा और वो भी शॉर्ट वाला, ज्यादा लंबा इंटरनोड नहीं होगा। बस दो डिफरेंस याद रखिएगा, शॉर्ट इंटरनोड होगा, नोड पर रोजेट्स ऑफ लीव्स जैसा स्ट्रक्चर, यानी कि लीफ का एक जो रोज का जो रोजी अपीयरेंस होता है ना, कि एक अंदर कितना खूबसूरत होता है, ऐसी अपीयरेंस आपको दिखाई पड़ती है। ये बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट है। टफ्ट ऑफ रूट वहां पर आपको देखने मिलेगी, एक्वेटिक होता है, इसीलिए इनको एक्वेटिक रनर के नाम से जानते हैं, पिस्टिया और वाटर हाइसिन। आप कहीं देखिएगा, आप घर जाओगे, नदी झील तालाब मिलता ही होगा रास्ते में, रास्ते में अंदर आपको एक प्लांट दिखता है, एक झील के अंदर बिल्कुल चारों तरफ हरा हरा एक पौधा लगा हुआ है जिसे समुद्र शोक के नाम से जानते हैं हम, कॉमनली समुद्र शोक बोलते हैं। टेक्निकली उसका नाम क्या है, उसका नाम है वाटर हाइसिन। क्या नाम है भैया, वाटर हाइसिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है बेटा, जिसका नाम है टेरर ऑफ बंगाल। क्या नाम है, टेरर ऑफ बंगाल। हुआ ये था कि जो आपका ये जो ये होता है वाटर हाइसिन होता है, समुद्र शोक होता है, इसका फ्लावर बड़ा खूबसूरत होता है। इसकी आपने लीव्स देखी वाटर हाइसिंथ की, ऐसे लगी होती जैसे गुलाब, बड़ा अच्छा है, ब्लू कलर का, ब्लू कलर है शायद उसका, बड़ा खूबसूरत फ्लावर आपको देखने मिलता है। किसी ने ऑर्नामेंटल के पर्पस पर कहा दिया, बंगाल के अंदर सबसे पहले आया। अब वो ऑर्नामेंटल था कि शायद किसी राजा के पास में वो आया, अब राजा ने जो था वो एक्वेटिक प्लांट था, कहाँ डलवा दिया उसे, अपने तालाब में डलवा दिया। 3 दिन बाद राजा नहाने के लिए आया तालाब में, अरे मेरा तालाब कहाँ गया, तालाब तो गया, कहां गया, वो जो वहां पर क्या था, इकोर्निया था, वाटर हाइसिंथ समुद्र शोक था, उसने क्या कर दिया, उसने जो था पूरे तालाब पे कब्जा कर लिया। राजा ने उसे वहां से सफाई करवा के नदी किनारे डलवा दिया, वो नदी के अंदर पहुंच गया, फिर तो भैया पूरे कंट्री में फैल गया, सारे बंगाल की तबाही मचा दी इसने, एक्वेटिक लाइफ को बहुत को मार दिया, खत्म कर दिया। इसकी वजह से काफी ज्यादा एक्वेटिक लॉस हुआ, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, बंगाल का आतंक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात? वैसे बंगाल से हमारा नाता बहुत पुराना है, बंगाल से हमारा नाता इसलिए पुराना है कि हमारे इंडिया की जो पहली राजधानी थी वो क्या थी बेटा, मतलब जो इंडिया की जो राजधानी थी दिल्ली से पहले वो क्या थी, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर होती है। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है भाई, कोलकाता मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। प्लांट ही है भी एक तरह के, इसी तरह का, ठीक है ना। अरे भाई समझ में आ रही बात? देखो ये रोजेट्स ऑफ फ्लावर, ये रूट्स देखो कैसे अपीयरेंस आ रही है, बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ता सा दिखता है, टफ्ट ऑफ रूट्स बहुत सारी दिखाई पड़ती है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? ठीक है, चलिए तीसरी हम बात करते हैं बेटा स्टोलन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्टोलन। स्टोलन बोले तो 2 एग्जांपल याद रखने, एक होगा मिंट, एक होगा जैस्मिन। अब देखिएगा होता क्या है, होता यह है कि ये आपका स्टेम है, ध्यान से देखिएगा, इस स्टेम की ये एक नोड होगी, इससे क्या निकलेगा, प्लांट निकलेगा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात है? अब ये जो स्टेम का है ना, यहां से ये ग्रोथ करेगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ को डाई मारेगा, और ऊपर की तरफ को ग्रोथ करके फिर थोड़ा सा फिर नीचे आ जाएगा, आएगा। ये स्टेम ही मूव कर रहा, कौन मूव कर रहा है भैया? स्टेम ही। और ये आने के बाद में कहां आ गया, ये तो सोइल का लेवल है ना, ये आने के बाद मिट्टी के अंदर, यहां से फिर क्या निकली, रूट निकली, यहां से प्लांट निकलेगा। ये फिर ऐसे जाके अपना ग्रोथ करेगा, फिर इस तरह से। तो ये क्या करेगा, पहले ग्रोथ अपवर्ड, फिर आर्क डाउन नीचे की तरफ को आएगा, और ये ग्रोथ करके नया प्लांट बनेगा। तो इनिशियली ग्रो अपवर्ड, आर्क डाउन, कम इन कांटेक्ट विद सॉइल, ग्रो कर जाता है। मिंट और जैस्मिन किसका एग्जांपल होते हैं भाई? स्टोलन का एग्जांपल होते हैं, याद रखिएगा। नहीं यार समझ में बात? शक्कर के बारे में बात करते हैं। शक्कर मतलब खून चूसने वाला। जैसे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट है आपके, वो आपके शक्कर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। पाइनएप्पल, क्राइसेंथम और बनाना। आई बात समझ में? पीसीबी 3 सब्जेक्ट है ना, तो क्या है, पाइनएप्पल, क्राइसेंथम और बनाना। और जब किसी का खून चूस ला तो उसे फिर बाद में गुलाब का फूल दे दो, तो क्या है, पीसीबी, रोज। क्लियर है? 4 एग्जांपल इसके याद रखिएगा। ये शक्कर का एग्जांपल देखिएगा, ये पहले हॉरिजॉन्टली क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टली
अपवर्ड बेसिकली ग्रो करेगा। स्टेम पहले मिट्टी के अंदर होगा, अपवर्ड क्या करेगा, ग्रो करेगा। देखिएगा ये आपका मिट्टी का लेवल है, यहाँ पर ये क्या है आपका स्टेम से यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। ये पहले कहाँ ग्रो करेगा, मिट्टी के अंदर, यानी उसका उल्टा है, स्टोलन का उल्टा है। ऐसे ग्रो करेगा, फिर क्या करेगा, फिर ऐसे बना लेगा भैया, आ रही बात समझ, फिर नया प्लांट बन जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे करेगा, ओ माय गॉड आई एम सॉरी, मक्खी लग रही, मक्खी हमारा खेल बिगाड़ रही, ठीक है, क्लियर है भाई। ये देखिएगा, ये रहा, ठीक है, मिट्टी के अंदर ग्रो किया, बाहर निकला, फिर ग्रो किया, फिर बाहर किया। तो ग्रोथ हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, स्टेम ग्रो सॉइल करता है कुछ देर के लिए, ऑब्लिकली कम्स आउट फ्रॉम सॉइल, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम और बनाना पीसीबी, और ये क्या हो गया, रोज। और शक्कर है भैया, खून चूसते हैं। कौन खून चूस रहे हैं भैया, आपके 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और खून चूसने से बचाने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें। उसके बाद में हम बात करते हैं जी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। वह मॉडिफिकेशन जो कहाँ है, जमीन के अंदर है। पहला ट्यूबर, बोले तो आलू, तेरा मेरा मुक्का चालू। नहीं खेला बचपन में, एक खेल होता था ना कि बोल आलू, आलू बोलते हैं हमारा कमर में मुक्का, तेरा मेरा मुक्का चालू। अब वो ऐसे रखे फिर रहा सारे दिन। वाह क्या गाना चल रहा है। तो पहला क्या है, ट्यूबर, एग्जाम्पल पोटेटो। दूसरा क्या है, राइजोम, एग्जाम्पल जिंजर। आ रही बात समझ में। उसके अलावा कॉर्म, एग्जाम्पल अरबी, बल्ब बोले तो प्याज। एक सब्जी की दुकान फिर लग गई, अरे नहीं लगी। चलिए हम बात करते हैं ट्यूबर। ट्यूबर कैसा है भाई, ट्यूबर मतलब फूला हुआ स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, एग्जाम्पल पोटेटो। अच्छा ये जो आलू है, आलू को आपके ऊपर ऐसी आंख से दिखाई पड़ती है क्या, ये होती है आलू की नोड। क्या होती है भैया, आलू की नोड। और यहां से क्या बाहर निकल रही है, बड़ बाहर निकल रही। और जो बड़ नोड से बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एक्सिलरी बड़। तो आलू की जो बड़ होती है वो कौन सी बड़ होती है, एक्सिलरी बड़। आइज ऑफ पोटैटो, आलू की आंख बोलते हैं। अगर आप इस हिस्से को काटकर जमीन के अंदर दबा देंगे तो यहां से आपका नया आलू क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है भैया। उसके बाद में बात करते हैं राइजोम। राइजोम बोलते हैं अदरक। अब देखिएगा इस अदरक के ग्रो करने की प्रॉपर्टी देखिएगा। ये अदरक ऐसे ग्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, हाँ या ना। तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम है। टर्मरिक, हल्दी, बनाना, एडियंथम, जिंजर और लिली। सारी बात समझ में। टर्मरिक, बनाना। सर बनाना तो हमने वहां भी पढ़ा था आपके, वहां वो आया था आपके उसमें। फिर ये और ये इसका क्या फर्क है भैया, है भाई, हाँ सर हमने वहां पर ही पढ़ा था आपके, ठीक है। उसमें इसमें क्या फर्क है बेसिकली। तो बेटा आप ध्यान रखिएगा कि बनाना का जो स्टेम है वो टाइप ऑफ स्टेम तो बनाना का राइजोम है, लेकिन बनाना जो प्रोपगेट करता है वो उसके सकर के थ्रू करता है। समझ में आ रही बात, अपनी ग्रोथ को करेगा सकर के थ्रू करेगा। और टाइप ऑफ स्टेम क्या है, राइजोम में। बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद में आप बात करें कॉर्म। कॉर्म बोलते हैं अरबी। अब अरबी देखो कैसे ग्रोथ हो रही है, सर जिंजर तो ऐसे ग्रोथ कर रहा था, अरबी कैसे है, ऐसे। तो ये क्या है, वर्टिकल स्टेम है भैया। कैसा स्टेम है, वर्टिकल, फूला हुआ। फूड स्टोरेज इसके अंदर है, अनब्रांच्ड होगा। आरिवासन। उसके अलावा एग्जांपल इसका कोलोकेशिया, कोल्चियम और एमोर्फोफेलस, जिसको हम जमीकंद के नाम से भी जानते हैं। और एमोर्फोफेलस की खास बात ये होती है कि इसका फ्लावर दुनिया में सबसे बड़ा फ्लावर होगा, 6 फीट का, मेरे जितना फ्लावर है। समझ में आ रही बात, ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद में बल्ब। बल्ब क्या होता है हमारा, अनियन। अनियन होता है, समझ में आ रही बात। बल्ब क्या होता है भैया हमारा, अनियन। अनियन का जो फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है ये पूरा का पूरा क्या है, ये बल्ब है। अच्छा ये जो प्याज के जो ऊपर की तय होती है ना, वो लीफ होती है, ध्यान रखिएगा। क्या होती है भाई, वो लीफ होती है, ध्यान रखिएगा, फ्लैशी लीव्स होती है। तो हाईली रिड्यूस होता है बल्ब, क्या होगा, हाईली रिड्यूस होगा। डिस्क लाइक स्टेम होता है, सराउंडेड बाय न्यूमेरस फ्लैशी लीव्स। जो प्याज के छिलके जिन्हें तुम प्याज खाते हो ना, वो एक्चुअल में वो लीव्स होती है, बट उसके अंदर वो जो गांठ सी होती है ना, वो बीचों बीच में बिल्कुल मोटी सी, वो आपकी क्या होती है, वो डिस्क लाइक वो स्टेम होता है, वो मॉडिफाई रहता है। और उसके अंदर जो रूट्स मिल जाएगी, उस रूट्स को क्या बोलेंगे हम, एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे। इसी के साथ हमारा बेटा ये भी क्या होता है, ये भी हमारा खत्म हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि भैया जी रूट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में और कंप्लीट स्टेम और स्टेम के मॉडिफिकेशन को हमने देख लिया। अब कल की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, लीव्स के बारे में बात करेंगे। एक क्लास हमारी लीव्स की होगी, एक क्लास हमारी किसकी होगी भैया, एक क्लास हमारी बेसिकली फ्लावर के बारे में होगी, और एक क्लास हमारी बेसिकली किसके बारे में होगी, इनके एडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन वगैरह जो फ्लावर के पार्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे एक क्लास में। और उसके बाद में एक क्लास में हमारी मतलब एक वीक के अंदर अंदर हमारा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। आज डीपीपी आएगी रूट के मॉडिफिकेशन की और स्टेम की, उसे सॉल्व कर लीजिएगा। मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी कल आई थी, सॉल्व कर ली, नहीं करी, कर लो भाई, ऐसा ना करो, ठीक है। और समाचार क्या हुए भैया, समाप्त हुए। नमस्कार।